नाहरगढ़ हम जाते हैं तो हम देखते हैं दरवाजे पे कितनी सुंदर कलाकृति बनी हुई और साथ ही इतने पैने धारदार हथियार जैसे बने हैं। कारण क्या है? ताकि इसको कोई हाथी इत्यादि तोड़ ना पाए। और हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थानी संगीत की ओर अग्रसर होते हैं। और जब हम किले की ओर आगे बढ़ते हैं तो अपनी सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण यह दुर्ग नाहरगढ़ कभी अपनी भव्यता के साथ यहाँ शान शौकत से राज चलता होगा, कभी यहाँ से सत्ताएं चलती होंगी। आज भले ये वीरान पड़ा हुआ है। आगे आपको नाहरगढ़ दिखाते हैं। इस दुर्ग को सवाई माधो सिंह जी ने बनवाया था और इस दुर्ग में 9 कमरे हैं और सब एक समान हैं। 9 कमरे इसलिए क्योंकि माधो सिंह जी की 9 रानियां थी और ठंड के टाइम पे नीचे रहती थी और गर्मी के टाइम पे ऊपर चले जाते थे। तो एक ही तरीके से ये भवन बना है और बहुत ही सुंदर भव्य है। उस समय कैसी चकाचौंध रही होगी राजाओं की और इस समय की कलाकृति कितनी भव्य है। ये जो कमरा है ये उनका किचन था, एक रानी का एक किचन, और यहाँ पे उनका चूल्हा लगा हुआ होता था और ऊपर चिमनी है इसकी लगी हुई ताकि धुआं बाहर जा सके। और ये दोनों मंजिलों पे है और चिमनी भी देखो कितनी सुंदर बनी हुई है। पुनः अपनी कलाकृतियों की ओर देखते हैं। दीवारों पे किस प्रकार से ये कलर किया गया है। ये सब्जियों के द्वारा किया गया कलर है, जो सब्जियों को पकाया जाता था तब किया जाता था इससे। तो नहीं है। 1 ये 2 आगे 3 लास्ट में 4। अच्छा, रानियों पे 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, बीच में हो गया, हो गए अपार्टमेंट। ठीक, आगे थोड़ा काउंटिंग करते हैं। 1 2 3। इस किले की सुंदरता अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है। देखिए कितनी सुंदर कलाकृति और पेंटिंग यहाँ की दीवारों पे बनाई गई है। ये रानियों के महल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के शीशे भी जड़े गए हैं। आप बताओ कलाकृति अगर आप देखेंगे तो ये जो 9 रानियों के कमरे हैं वो इस प्रकार से सुसज्जित किए गए हैं जैसे किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता वही होगी। अच्छा, फोर्ट में ये पैलेस बना हुआ है महारानी का नहीं। अब आप अरे सर इधर आना, आप उधर कुछ नहीं है, आप यहाँ से ऊपर जाके हालांकि ये महल भूल भुलैया है, आदमी फंस जाता है यहाँ कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो जब हम इसके ऊपर छत में जाते हैं तो इसकी छत की कलाकृति है और सभी जो कमरे होंगे वो यहाँ से दिख रहे हैं। और हालांकि बगल वाला जो महल है उसमें अभी प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ से दिखता है जयपुर शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य। और आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर कितना बड़ा है। यहाँ से जंतर मंतर भी दिख ही रहा है, यहाँ से सिटी पैलेस भी दिख ही रहा है। ये सामने जंतर मंतर है। ये जो बावड़ी है उस समय सेना के लिए और इस दुर्ग में रह रहे लोगों के लिए ये पानी पीने के लिए यह बावड़ी बनी हुई थी। और बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें आता है और कभी यह पूरा भरा हुआ होता है बारिश के पानी से। तो बहुत ही सुंदर ये बावड़ी भी है। इसमें फिल्मों का भी बना है। प्रणाम।
आपने अगर देखा होगा रंग दे बसंती चोला, वो फिल्म देखी होगी, तो उसकी जो शूटिंग थी वो यहीं पे हुई थी। और ये जो इसको कहते हैं बावड़ी, ये राजाओं के टाइम पे पानी स्टोर करने के लिए के उपयोग में आती थी। तो बहुत बड़ा है ये। और ये जो है ये बावड़ी, तो ये बावड़ी युद्ध काल में या अन्य परिस्थितियों के साथ साथ जनता को या फिर सैनिकों को उसको पानी देती थी, क्योंकि इसका जो कम से कम नहीं भी होगा तो 2 साल तक तो ये पानी पिला ही सकता है इतने सैनिकों को। इतनी बड़ी ये बावड़ी है। धन्यवाद।